मैं सूरज कुमार अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं रस। हमने रस में आप लोगों को स्थायी भाव पढ़ाए थे। स्थायी भाव 11 होते हैं। भरत मुनि के अनुसार 8, 9वां स्थायी भाव शांत रस, 10वां वात्सल्य और 11वां भक्ति। तो हमने आप लोगों को ये 11 स्थायी भाव पढ़ाए थे। बताया था रस 4 प्रकार के होते हैं: विभाव, अनुभव, विभाव अनुभव, संचारी भाव, संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। क्या? व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव और चौथा होता है स्थायी भाव। स्थायी भाव 9 होते, जो हमने आप लोगों को पढ़ा दिए पिछले वीडियो में। जाके आप लोग हमारे YouTube में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ये स्थायी भाव 9 होते हैं। स्थायी भाव विभाव 2 प्रकार के होते हैं। हम लोग आज स्थायी भाव तो पढ़ चुके हैं, लेकिन विभाव, अनुभव और संचारी भाव के बारे में जानेंगे। विभाव 2 प्रकार के होते हैं: आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। विभाव 2 प्रकार के होते हैं: आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन वो होता है जिसके ऊपर भाव होते हैं, मतलब जिसके ऊपर भाव प्रकर्षित होते हैं, जिसके वजह से जैसे हमने कुछ देखा और हमारे ऊपर जो रिएक्ट हुआ वो आलंबन तो हम हुए ना। ऐसे जिसके ऊपर होता है भाव उसे आलंबन कहते हैं। और उद्दीपन जिसके कारण से होता है। जैसे आलंबन हो गया नायक। आलंबन हम बोल सकते हैं आलंबन को नायक, मतलब जिसके ऊपर भाव होते हैं। और उद्दीपन जैसे सुहाना मौसम, जिसके कारण से हो रहा है। या अगर उद्दीपन नायिका को समझे तो नायिका की चेष्टाएं, जैसे तिरछी नज़रों से देखना, मुस्कुराना, अदाएं दिखाना, ये उद्दीपन में आता है। मतलब जो तेजी देते हैं भाव को, जो तेजी दे उन्हें उद्दीपन कहते हैं। इसको समझ के पढ़िए ना। उद्दीपन क्या कहते हैं? जो भाव में तेजी दे, उद्दीपन करें, इसको उद्दीप्त करें, उसे उद्दीपन कहते हैं। और आलंबन जिसके ऊपर भाव होते हैं उसे आलंबन कहते हैं। इसको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं अनुभव। इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। विभाव तो समझ में आ गया होगा ना, आलंबन भी समझ में आ गया। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? विभाव 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे लिख लेते हैं, विभाव 2 प्रकार के होते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं: आलंबन, उद्दीपन। नंबर 1 आलंबन, नंबर 2 उद्दीपन। नंबर 2 उद्दीपन, नंबर 1 आलंबन। ठीक है, तो आलंबन उद्दीपन समझ में आया ना। आलंबन होता है जिसके ऊपर भाव होते हैं, उसे आलंबन कहते हैं। यानी जैसे हम अगर कोई स्टोरी ले, नायक और नायिका, यानी नायक नायिका का अगर हम लोग आज की भाषा में देखें तो हीरो और हीरोइन, मतलब अभिनेत्री। ठीक है, तो ये अगर जिसके ऊपर भाव होते हैं ना, मूवी तो देखती होगी आजकल कौन छूटा इससे। और अब अनुभव देखते हैं, मतलब जैसे कि स्टोरी की कहानी की तरह समझते हैं। जैसे कि कोई लड़की है, आपकी तरफ देखे तिरछी नज़रों से, तो आपके शरीर में जो उसको देखने के बाद जो मनोभाव का असर शरीर पर आएगा ना, इफेक्ट पड़ेगा, उसे अनुभव कहते हैं।
कि मतलब अंदर से जो खुशी मिलेगी, उसके कारण शरीर फूल जाएगा, मुस्कान ऑटोमेटिक आ जाएगी होठों पे, उसे अनुभव कहते हैं। तो अनुभव किसे कहते हैं? अनुभव की परिभाषा ऐसे लिख लेते हैं समझकर। अनुभव उन्हें कहते हैं उद्दीपन के बाद जो यानी मनोभावों का शरीर पे जो असर होता है, जो शरीर हमारा रिएक्शन देता है उसको, उसे अनुभव कहते हैं। मनोभावों के कारण जो शरीर पे रिएक्ट आता है, जैसे कि किसी ने आपको गाली दी और उसके कारण आपकी गुस्सा आया, तो जो फेस रिएक्शन आता है ना चेहरे का, उसे अनुभव कहते हैं। ठीक है, तो अनुभव समझ में आया होगा। इसको ऐसे लिख ले, मनोभावों के कारण जो शरीर पर प्रभाव पड़ता है, शरीर रिएक्ट करता है ना, शरीर पर प्रभाव होता है, उसे अनुभव कहते हैं। उसे अनुभाव कहते हैं। अनुभव किसे कहते हैं? मनोभाव के कारण जो शरीर पर प्रभाव पड़ता है। इससे भी बताया मैंने कि कोई भी पैराग्राफ हो, कुछ भी याद करना हो तो उसे कहानी की तरह पढ़ो, ये आप लोगों को याद हो जाएगा अनुभव किसे कहते हैं। जैसे कि हमने बताया अभी आप लोगों को कि जैसे कोई लड़की है, वो आपकी तरफ देखे और तिरछी नज़रों से देख दे, तो आप लोगों के जो उसको देखने के बाद या जो अपने ऊपर रिएक्ट होगा ना, तो ऑटोमेटिक मुस्कान, अंदर से गदगद, वो शरीर पे जो रिएक्ट आ रहा है ना, जो शरीर पर असर पड़ रहा है, उसको देखने के बाद तुमने मन में सोचा, हाँ काश ये मेरी, वो जो कुछ भी सोचते हो, वो जो शरीर पे असर पड़ रहा है, शरीर ऑटोमेटिक फूल रहा है, चेहरे पे मुस्कान आ रही है, इसे अनुभव कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया ना, अनुभव किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं संचारी भाव। संचारी भाव को हम अगले पार्ट में बनाएंगे ताकि वीडियो बढ़ाना हो, क्योंकि संचारी भाव होते हैं 33। थोड़ा सा बता दे रहे हैं, बाकी इसका अगले पार्ट में देखेंगे। संचारी भाव 33 होते हैं, इसका एक अलग पार्ट बनाए, क्योंकि 33 होते हैं तो समझाना पड़ेगा, काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए आज इतना ही। संचारी भाव कितने होते हैं? संचारी भाव होते हैं 33। भरत मुनि, तो रस को एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं? रस 4 प्रकार के होते हैं, विभाव, अनुभव, संचारी भाव और स्थायी भाव। संचारी भाव उसे कहते हैं जो अनुभव के बाद शरीर में संचार करते हैं, जिनके कारण स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, संचारी भाव उन्हें कहते हैं। और ये कितने? 33 होते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं सही। संचारी भाव किसे कहते हैं? विभाव, अनुभव के बाद जो शरीर पे रिएक्ट होता है, जिसके कारण स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, उन्हें व्यभिचारी भाव यानी संचारी भाव कहते हैं। ये 33 होते हैं। ठीक है, तो समझ में आया। अनुभव किसे कहते हैं? जो शरीर पे रिएक्ट होता है मनोभाव के कारण, उसे अनुभव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन यानी जिसके ऊपर भाव का असर होता है, उसे आलंबन कहते हैं। उद्दीपन जिसके कारण से होता है, चाहे वो सुहाना मौसम हो या कोई लड़की हो जिसकी तिरछी नज़रों से शरारती नज़रें, अदाएं, जिसके कारण आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है ना, आलंबन यानी आपके ऊपर नहीं या नायक के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, उसे आलंबन कहते हैं। और संचारी भाव, इनकी संख्या 33 होती है। और संचारी भाव किसे कहते हैं? जिसके कारण स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। स्थायी भाव की उत्पत्ति संचारी भाव यानी व्यभिचारी भाव को ही माना जाता है। ठीक है, भरत, ये वात्सल्य और भक्ति रस दोनों श्रृंगार रस के ही पार्ट माने जाते हैं। ठीक है, रसों का राजा, जिसे रसों का राजा कहते हैं, श्रृंगार रस को रसों का राजा कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा विभाव, अनुभव और संचारी भाव। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में मज़ेदार टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय।